आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं हो, क्योंकि नॉर्मली सबका सवाल होता है वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा फंड बेस्ट है, कितना रिटर्न मिलेगा। पर सच ये है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाई टू इन्वेस्ट। जब वाई क्लियर नहीं होता तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट भी गलत लगने लगता है, और जब वाई क्लियर होता है तो एवरेज इन्वेस्टमेंट भी काम कर जाता है। इन्वेस्टमेंट कोई प्रोडक्ट नहीं होता, ये एक डिसीजन होता है। लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि प्रोडक्ट खराब होता है। लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि गोल कभी भी क्लियरली डिफाइन ही नहीं होता, और जब पैसा चाहिए होता है उन्हें याद ही नहीं होता ये पैसा किस पर्पस के लिए लगाया था। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे पहले बंद हो जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला स्टेप होता है गोल इन्वेंट्री बनाना। एक पेपर लीजिए, उसमें 3 कॉलम बनाइए। शॉर्ट टर्म 0 to 3 years, मीडियम टर्म 3 to 7 years एंड लॉन्ग टर्म 7 years से ज्यादा। इस स्टेज पे अमाउंट मत सोचिए, सिर्फ लिखिए लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट लगता है। यहीं पे अक्सर एक अनकंफर्टेबल रियलिटी सामने आती है। मेरे गोल्स मेरी इनकम से ज्यादा है, और ये रियलाइजेशन अनकंफर्टेबल हो सकती है पर जरूरी है। हर चीज गोल हो सकती है, पर हर गोल प्रायोरिटी डिजर्व नहीं करता। प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए अपने आप से 3 सिंपल सवाल पूछिए। अगर ये गोल पूरा ना हो, लाइफ इम्पैक्ट होगी? क्या ये सिक्योरिटी या सर्वाइवल से लिंक्ड है? क्या इसको डिले करना रिस्की है? अगर जवाब हाँ है तो वो नीड है, अगर नहीं तो वो वांट है। वांट गलत नहीं होता, पर पहले नीड को प्रायोरिटी, फिर वांट्स को। बोलना बहुत इजी होता है कि मुझे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, पर जब तक नंबर्स नहीं आते ये सिर्फ एक इमोशनल स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल गोल नहीं। प्रॉपर फाइनेंशियल गोल के लिए हर गोल के 4 आंसर्स होने चाहिए। आज के हिसाब से कॉस्ट कितनी है, पैसा कब चाहिए, इन्फ्लेशन के बाद फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, एंड उसका प्रायोरिटी लेवल क्या है। जैसे आपका गोल है चाइल्ड एजुकेशन, आज की कॉस्ट 12 लाख, टाइम 10 साल बाद, एंड फ्यूचर वैल्यू 25 से 26 लाख, प्रायोरिटी हाई। जब नंबर्स क्लियर होते हैं प्लानिंग इमोशनल नहीं प्रैक्टिकल होती है। सच तो ये है, सब गोल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते और सब अर्जेंट भी नहीं होते, इसलिए प्रायोरिटी समझना बहुत जरूरी है। सिंपल मैट्रिक से समझते हैं। अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट, जो है इमरजेंसी फंड या फिर मेडिकल नीड्स। दूसरा है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, जिसमें आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग और चाइल्ड एजुकेशन होती है। यही वो कैटेगरी है जहां फोकस होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है और प्लान करने का टाइम भी मिलता है। थर्ड वन इज अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, जिनमें आते हैं लाइफस्टाइल प्रेशर और सोशल ऑब्लिगेशंस। फोर्थ वन इज नेदर अर्जेंट नॉर इम्पॉर्टेंट, जिसमें आते हैं हमारी इम्पल्स स्पेंडिंग। मैक्सिमम लोग पूरी जिंदगी में अर्जेंट गोल्स में ही बिजी रहते हैं, क्योंकि अर्जेंट चीजें रोज रिमाइंडर देती है। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट चीजें रिमाइंडर नहीं देती, इसलिए लोग कहते हैं अभी टाइम है बाद में देखेंगे। और जब टाइम कम होता है ये गोल्स अर्जेंट बन जाते हैं और स्ट्रेस के साथ आते हैं। प्रॉपर प्लानिंग से इस सिचुएशन से बचा जा सकता है। सेम स्ट्रेटेजी हर स्टेज पर काम नहीं करती। हर लाइफ स्टेज की फाइनेंशियल सिचुएशन और फाइनेंशियल रोल अलग होते हैं, और इसी के साथ प्रायोरिटी और रिस्क दोनों बदलते हैं। आइए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। 20s 30s की एज अर्ली करियर स्टेज होती है। फोकस होता है इमरजेंसी फंड बनाना, इनकम ग्रो करना, और सबसे कॉमन मिस्टेक्स यहाँ होती है प्लानिंग को इग्नोर कर देना। 30s से 40s में मल्टीपल गोल्स आ जाते हैं, चाइल्ड एजुकेशन, हाउस, कार। गलती यहाँ होती है सब कुछ एक साथ अचीव करने की कोशिश। 40s 50s में रिटायरमेंट प्लानिंग सेंटर में आ जाती है, पर यहाँ कॉमन मिस्टेक्स होती है ओवर एग्रेसिव रिस्क लेना। यहाँ फोकस होता है स्टेबिलिटी, रेगुलर इनकम, पीस ऑफ माइंड की, और सबसे बड़ी गलती इन्फ्लेशन को इग्नोर कर देना। अब कुछ अनकंफर्टेबल सच जो हमें फाइनेंशियल गोल प्लान करने से रोकते हैं। पहला, गोल्स लिखने का डर, क्योंकि रियलिटी फेस करनी पड़ती है। स्पाउस और फैमिली अलाइनमेंट इशू, दो लोग दो प्रायोरिटीज, डिसीजन कभी क्लियर हो ही नहीं पाता। फाइनेंशियल डाउनग्रेड का फियर, इमेज बचाने के चक्कर में हमें सेविंग सेकेंडरी लगने लगती है। कंपैरिजन ट्रैप, जब नेबर्स के डिसीजन आपके गोल्स बन जाते हैं। देन अनरियलिस्टिक रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस, ओवर कॉन्फिडेंस प्लानिंग को तोड़ देता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग नंबर्स से ज्यादा बिहेवियर का गेम होता है। फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब हाईएस्ट रिटर्न कमाना नहीं होता, मतलब होता है सही रीजन के लिए इन्वेस्ट करना, सही ऑर्डर में, सही पेस पर। इस वीडियो के बाद सिर्फ लाइक शेयर मत करिए, ये 5 काम
ज़रूर करिए, अपने गोल्स लिखिए, वो भी बिना किसी फ़िल्टर के। नीड्स और वांट्स क्लियरली अलग कीजिए। इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट गोल्स आइडेंटिफ़ाई कीजिए। हर गोल के लिए अमाउंट और टाइम लिखिए। फैमिली के साथ ओपनली इस पर बात कीजिए। प्लानिंग वही काम करती है जो लिखी जाती है और जिसके बारे में बात होती है। आज हमने बात की फाइनेंशियल गोल्स और प्लानिंग की, पर एक गलती सारी प्लानिंग खत्म कर सकती है, फ्रॉड एंड स्कैम। अगला वीडियो बताएगा कि कैसे लोग गलत इन्वेस्टमेंट से नहीं, गलत लोगों पर भरोसा करके पैसा खो देते हैं, एंड स्कैम्स एंड फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। मनी मंत्रा के साथ बनी रहिए। जय श्री कृष्ण।